जंगली एक लफ्ज़ है, आपको वाइल्ड या एक इल मैनर्ड लगेगा, लेकिन आपको पता है कि 1961 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जंगली। ये बहुत ही म्यूजिकल और बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी। शम्मी कपूर साहब की ये फिल्म थी और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। शंकर जयकिशन साहब ने जो है इसका म्यूजिक दिया था। इस फिल्म में शैलेन और हसरत जयपुरी साहब के गाने थे। शम्मी कपूर के साथ डेब्यू हो रहा था इस फिल्म में एक बहुत खूबसूरत एक नीली आंखों वाली लड़की का जिसका नाम था सायरा बानो, और ये पहली शम्मी कपूर की कलर फिल्म थी। सुबोध मुखर्जी साहब ने इसको डायरेक्ट किया था। जब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म के सारे गाने जो है वो कंपोज हो चुके थे, उन पे शूट चल रहा था। इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना था, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता। तो साहब ये बेहद खूबसूरत गाना, और जब ये गाना पिक्चराइज हुआ और इसको देखा जो उसके डायरेक्टर थे सुबोध मुखर्जी और शम्मी कपूर, तो शम्मी कपूर ने राय दी कि इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है जिनका डेब्यू हो रहा है सायरा बानो, उनके ऊपर भी अगर ये गाना जो है वो पिक्चराइज हो तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, कम वक्त था, उनको फिल्म जल्दी शूट भी करनी थी, कंप्लीट करनी थी। बात हुई लता मंगेशकर जी से, तो लता जी उस वक्त बहुत बिजी थी, उनके पास कोई डेट थी ही नहीं, और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगी, मेरे पास वक्त नहीं है। बड़ा मसला फंस गया। शंकर जयकिशन और लता जी के रिश्ते तो आप जानते ही थे, तो शंकर जयकिशन के कहने के बावजूद अगर लता जी नहीं गा पा रही थी तो आप उनकी मजबूरी समझ सकते थे। खैर, और उसके बाद एक आइडिया दिया शम्मी कपूर ने कि आप ये रफ़ी साहब का जो सॉन्ग है रफ़ी साहब से गवा लीजिए, सायरा बानो जो है लिपसिंग कर देंगी और रफ़ी साहब गा देंगे, उसके बाद जब लता जी को टाइम मिलेगा तो वो गा देंगी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब प्लेबैक सिंगिंग जो है वो बाद में होनी थी, लिपसिंग के ऊपर मैच कराना था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लता जी जब आई और उनको फिल्म के प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर थे सुबोध मुखर्जी, उन्होंने बताया कि आपको जो है इस तरीके से गाना है। एक तो उसी सुर पे गाना था, सेम म्यूजिक पे गाना था, और बहुत ही हाई नोट पे गया था। रफ़ी साहब ने हाई पिच पे गया था। जो बीच के स्टेंजा हैं इस गाने के आपने सुने ही हुए होंगे हज़ारों बार, तो जब आप उसको सुनिएगा तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया लता जी के लिए। लता जी ने मना किया कि नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब बार बार उनको बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट की गई तो लता जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है उससे पहले मिलूंगी। सायरा बानो से उससे पहले उन्होंने कोई फिल्म की नहीं थी क्योंकि उनका डेब्यू हो रहा था, तो वो 2-4 दिन सायरा बानो से मिलती रहीं। उनके हाव भाव, उनका स्टाइल, बात करने का तरीका उन्होंने देखा, और उसके बाद लता जी ने ये गाना गाया, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। और वो भी पिक्चर का वो जो शॉट था जो पहले से पिक्चराइज था, उसके ऊपर लिपसिंग मैच कराई। मतलब क्या कमाल की चीज़ थी। और उसके बाद तो फिल्म में जो ये सॉन्ग है, चाहे आप वो लता जी की आवाज़ में सुनिए या रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए, ऐसा बेहतरीन म्यूज़िक, वर्ल्ड क्लास म्यूज़िक है। और उसके जो हसन साहब ने उसके जो बोल लिखे थे वो भी क्लास के थे, और ये गाना सीधे कानों से होता हुआ आपके दिल में उतर जाता है। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे। तो ये बहुत ही यादगार जंगली फिल्म का ये गाना था, और इस फिल्म के सारे गाने बहुत हिट थे, बहुत बड़ी हिट ये मूवी भी थी। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।